हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। अरे मस्त होटल, ये भी चेक इन किया, कल सुबह निकल रहे हैं सिंगापुर। अरे टीवी आता ना मज़ा आता, ये बहुत खुश है। या शी इज़ रियली इन्जॉय। अच्छा रियली। अच्छा हो जाएगा। मैं कब से आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप बहस कर रही हैं। मैम आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, ये क्या बात है? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहिए। मेरे दीदी और जीजू यहीं पे आए थे, इसी होटल में। 4 दिन से वो लोग गायब है। मैं कब से इसे यही पूछ रही थी, लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रही है। तारा, सर इस नाम से कोई एंट्री नहीं हुई है। वो सिंगापुर जा रहे थे अपने हनीमून के लिए और उनकी फ्लाइट डिले हो गई, इसलिए उन्होंने इसी होटल में चेक इन किया था। मेरी दी ने मुझे कहा कि हेलो अलीशा, वी जस्ट चेक्ड इनटू एलटीसी ग्रैंड पैलेस और पता है हम जैसी रिसेप्शन पे पहुंचे ना और उन्हें पता चला कि हम लोग हनीमून पे हैं, तो उन्होंने अपने आप हमें हनीमून स्वीट में अपग्रेड कर दिया। आप प्लीज हनीमून स्वीट चेक कर सकते हैं। ओके, लेट मी नो। मैम क्या नाम बताया आपने? मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा। मैडम उन्होंने बुकिंग तो की थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। तो जो कस्टमर हमारे पास नहीं आते हैं, उनका रजिस्टर में नाम नहीं हो। क्या पता उन्होंने लास्ट मिनट अपना प्लान ही चेंज कर दिया हो और किसी और होटल में चेक इन कर दिया होगा। यहाँ पे आसपास कोई और होटल्स है क्या? जी हाँ, बहुत होटल। चलो हम वहाँ पे चलते हैं। अरे अलीशा देखो तो कितना लेट हो गया है, 11 बज चुके हैं। कहीं और जाने के लिए बहुत लेट हो गया। एक काम करते हैं, आज रात यहीं पे रुक जाते हैं, कल सुबह चले जाएंगे। क्या आपके पास कोई डीलक्स रूम अवेलेबल है? नहीं नहीं, हनीमून स्वीट बुक कीजिए, मुझे वो देख लो। ओके विशाल, ये सर मैम को 701 में ले जाओ। यस दिस वे। प्लीज कम मैम, आप लोगों का रूम उस तरफ। यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं। हाँ, वीकेंड पे बहुत सारे लोग आते हैं। वो क्या है कि ये होटल शहर से दूर है लेकिन एयरपोर्ट के नजदीक, तो छुट्टियों में बहुत से लोग आ ही जाते हैं। आपका जो हनीमून स्वीट है, जी मैम। आपको अंदाजा होगा कि लास्ट वहाँ पे कौन आया था? 10 दिन पहले इस रूम की बुकिंग हुई थी। दिल्ली का एक कपल था। आपने इन दोनों को कहीं पे देखा है क्या? यहाँ पे आए थे? जी नहीं, ये यहाँ पर कभी नहीं। मैम, दैट इज योर रूम। आई प्लीज प्लीज। एक कमरा नहीं है, महल है, महल। आपके रूम की चाबी। यहाँ पे कोई दूसरा हनीमून स्वीट भी है क्या? आई एम सॉरी मैम, हमारे पास बस यही एक हनीमून स्वीट। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं नीचे रिसेप्शन पे हूँ, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं।
मेरा नाम विशाल है। जी गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। ये वो हनीमून स्वीट नहीं है जिसके बारे में दी बता रही थी। पता कोई दूसरा हनीमून स्वीट भी हो। अलीशा, क्या हुआ? मैंने कोई आवाज सुनी। कौन सी आवाज? क्या? What are you talking about? पता नहीं अंदर कोई आवाज आ रही है। Come on, अलीशा, बंद कमरे में कौन आ सकता है? तुम परेशान हो, maybe that's why. नो मैंने वो आवाज सिर्फ एक बार नहीं बार बार सुनी है। कोई अंदर जरूर है। Okay, calm down, relax. तुम जाके सो जाओ. I'll go check in, okay? Relax, it's okay. ये जगह बहुत ही अजीब है। हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चल कमरे। नहीं नहीं वेट, हम ऐसे नहीं जा सकते। वेट, वहाँ पे कोई नहीं है। सुनंदा प्लीज, सुनंदा मेरी बात तो सुनो। लेकिन सुनंदा यहाँ पे कुछ नहीं है, हम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना है। सीलिंग नीचे रुकती भी नहीं है। मैंने कहा था ना तुमसे, जगह ही अजीब है।
क्या हो रहा है सुनंदा? आप क्या करेंगे? अगर ये लिफ्ट नीचे आ सकती है तो शायद कोई स्टेयरकेस भी होगा जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। चलो ढूंढते हैं। कोई कोई है? बहुत डर लग रहा है। चलो अलीशा। ये क्या जगह है? चलो हम आगे देखते हैं, कोई रास्ता निकलेगा शायद। हम यहाँ कभी भी नहीं आएंगे। सुनंदा, मुझे लगता है वहाँ पे भूत है। इट्स हॉन्टेड। आई डोंट नो। क्या हो मैम, सब ठीक तो है ना? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं, वहाँ नीचे बेसमेंट में कुछ है। अलीशा, बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, हमें अभी निकलना पड़ेगा। मैम प्लीज रिलैक्स। देखिए आप लोगों को कहीं बाहर जाना है तो मैं कैब बुलवा देता हूँ। प्लीज रिलैक्स प्लीज। क्या आवाज? सब उसी ने किया है। उसी ने इन लोगों को मारा है। सब उसी का काम है। अरे लेकिन ये दोनों है कौन? इन्हें पहले कभी होटल में नहीं देखा। तो ये ऊपर होटल में पहुंचे कैसे? मैं होटल के मालिक खन्ना जी को फोन करके बुलाता हूँ और सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे। सुबह की रूम की चाबी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हम श्योर कोई तो राज है और इसी राज से हम दीदी तक पहुंच सकते हैं। मुझे पता लगाना ही होगा। अलीशा, मुझे देखना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो तुम? ये सब देखने के बाद भी? मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे जाना ही होगा। इन दोनों के जैसे दीदी और जीजू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आई हैव टू गो। नो सर, इन दोनों को यहाँ पे आते हुए किसी ने नहीं देखा। इन्होंने यहाँ पे चेक इन किया ही नहीं है सर। रीशा भी 7th फ्लोर पे चली गई। पता नहीं किस हालत में होगी वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम रिलैक्स।
आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं अलीशा मान को कुछ होने नहीं दूंगा। सर ये सीसीटीवी फुटेज है, ये दोनों यहाँ आए थे कि नहीं, रिकॉर्डिंग देख के आपको यकीन होगा। दिखाओ मुझे। यार अलीशा, ये कमरा नहीं है, महल है, महल। I'll tell you something more. यहाँ बड़ा और सुंदर शैंडलियर है। इससे सुंदर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। ये तो वही शैंडलियर है, तूने बताया था। ये तो वही बेड है तुम्हारे में दी ने बोला था। कौन है यहाँ? मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ मैं चाहती थी मेरा अपना परिवार हो, मेरे बच्चे हों, लेकिन अब मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ हम भी अपना परिवार बनाना चाहते थे, लेकिन अब हम यहाँ हैं। यहाँ हम यहाँ हनीमून पर घूमने जा रहे थे, खुशियाँ ढूंढ रहे थे, अब हम यहाँ के हो गए हैं। दीदी, जीजू, ये लोग बात किससे कर रहे हैं और इन्हें चाबी किसने दी? सर ये निशा, ये मनीषा ही हो सकती। मनीषा? कौन मनीषा? आज से 40 साल पहले मनीषा अपने पति के साथ किसी होटल में हनीमून मनाने के लिए आई थी। बहुत खुश थी वो, बहुत सपने थे उसकी आंखों में। उसी रात उसकी सारी खुशियां, उसके सारे सपने, उसकी सारी उम्मीदें उससे छिन गई। होटल की उसी स्वीट में उसे यह पता लगा
कि उसके पति की सारी हकीकत उसके सामने आ गई कि वो आदमी शादी तो क्या प्यार करने के काबिल भी नहीं था। एक दो नहीं, पूरे शहर में 20 अफेयर्स थे उसके। शादी का रिश्ता तो उसके लिए बस सिर्फ नाम के लिए था और उसे निभाने के लिए उसने कोई प्लान, कोई मूड नहीं बनाया। मनीषा के रोने गिड़गिड़ाने पर उसने उसे शादी तोड़ने की धमकी दी। इस पर मनीषा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके बाद होटल के उसी स्वीट में मनीषा ने अपने हाथ की नस काट दी। तो फिर ये पति, उसका क्या हुआ? उसका क्या होना था? कुछ नहीं, पैसा इतना था कि उसने केस दबा दिया और बंद करा दिया। कभी किसी ने उस पर उंगली तक नहीं उठाई। इनफैक्ट यही करीब ही रहता है। आज भी शहर में 7-8 डांस बार चलाता है। कुछ चीजें और कुछ लोग कभी नहीं बदलते। तो आपके कहने का ये मतलब है कि ये लोग जो भी मरे, उनकी मौत का कारण मनीषा की आत्मा है? ऐसी मौतें और ऐसी लाशें इस होटल में पहली बार नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने सब कुछ छुपाया हमसे। क्या मतलब है विशाल? एक आत्मा है जो जवान कपल्स का खून करती है। लेकिन ये सबको रोकने का कोई तो तरीका होगा। अलीशा, अलीशा वही कमरे में गई है, वही होटल हनीमून स्वीट में। आप फिक्र मत कीजिए, हम अलीशा मैम को लेकर आएंगे। चलिए हमारे साथ।